दौरान जिला फरीदाबाद बदरपुर सीमा पर आगरा नहर की वीओडी के संबंध में प्रदूषण की स्थिति 24 से 32 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच है। यह दर्शाता है कि नदी दिल्ली क्षेत्र से बुरी तरह दूषित और प्रभावित है और दिल्ली का जितना भी सारा मलबा सब दिल्ली का इसमें गिरता है कि यमुना नदी हरियाणा से दिल्ली से पल्ला गांव में प्रवेश करती है। एनसीडीटी में पल्ला से जैतपुर तक ये 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है, पल्ला से दिल्ली का बीच का हिस्सा। नदी ओखला हेड के पास फरीदाबाद जिले में हरियाणा राज्य फिर में प्रवेश करती है। नदी दिल्ली क्षेत्र के 62 नाले ऐसे हैं, 62 नाले जो माध्यम से आंशिक रूप से उपचारित अनौपचारिक औद्योगिक सीवर और सारे फैक्ट्रियों का सारा नाला इसमें पूरी तरह से इसमें डलता है। दिल्ली क्षेत्र के 62 नाले जो यमुना नदी में गिरते हैं और तीन नाले दिल्ली क्षेत्र से आगरा नहर में गिरते हैं। इसके अलावा ओखला एसटीपी डिस्चार्ज आगरा कैनाल में गिरता है। इसके अलावा फरीदाबाद से 45 एमएलडी जो गंदा पानी आगरा नहर में बहता है। दिल्ली की सीमा पर वजीराबाद से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यमुना नदी की गुणवत्ता निगरानी की जा रही है और नदी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वीओडी वर्ष 2022 में दिल्ली में प्रवेश करने से पहले 3.0 मिली प्रति लीटर के अनुमेय सीमा के मुकाबले में 1.2 से 4.8 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच रही है। इससे संकेत मिलता है कि हरियाणा दिल्ली को यमुना का साफ पानी दे रहा है जो 3 तक पीने के योग्य है और साफ पानी हम दिल्ली को देते हैं, ये उसका है। और दिल्ली राज्य में 4874 एमएलडी क्षमता के एसटीपी स्थापित किए गए हैं, लेकिन 3491 एमएलडी का सीवर पैदा किया जा रहा है। हालांकि केवल 2714 एमएलडी क्षमता का ही उपयोग किया जा रहा है। 700 एमएलडी पानी बिना उसके नदी में डाला जा रहा है, जो बिना सीवरेज वाले क्षेत्र को दर्शाता है कि इस प्रकार से दिल्ली के एसटीपी की अपनी स्थापित क्षमता अधिक सीवरेज पैदा करना, नालों के नेटवर्क के माध्यम से काफी हद तक सीवरेज की यमुना नदी में छोड़ा जाता है। कौन का ना तो ट्रीटमेंट प्लांट है, उससे ज्यादा पानी जो गंदा नदी में छोड़ते हैं। एसटीपी एनसीटी दिल्ली सरकार ने एक विस्तृत रणनीति तैयार की है, एक कार्य योजना प्रस्तुत की है। कार्य योजना के अन्य बातों के साथ साथ मौजूदा एसटीपी सीईटीपी में वृद्धि, आधुनिकीकरण, संशोधन, एसटीपी सीईटीपी की स्थापना शामिल है ताकि दिल्ली के घरेलू क्षेत्र से घरेलू औद्योगिक सीवर के अपशिष्ट संशोधित किया जा सके। किसी भी कचरे को यमुना में फैलने से रोकने के लिए कदम उठाना इत्यादि। यमुना नदी में एक प्रकार के ठोस, चाहे वो निर्माण के मलबा हो या पूजा की हो या दूसरी पन्नी हो, प्रसाद सामग्री आदि इस तरह के अवशेष हैं। तो दिल्ली सरकार ने इस तरह से तैयारी अपनी रणनीति बनाई है जिसमें काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा राज्य ने जो कदम उठाया है, पर्यावरण विभाग के हरियाणा सरकार ने अपने आदेश 23/7/2018 के तहत जिला गुड़गामा, मेवात, फरीदाबाद, पलवल के विधायकों के सदस्य के एमएसएचपी सीबी के सदस्यों के संयोजक के रूप में एक समिति का गठन किया। इसके अलावा एससीएस पर्यावरण के पीएस सिंचाई को भी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। समिति की बैठक में 12/12/2018, 17/1/2019, 15/9/2020,
18/8/2021 एवं 11/2022 को एक आयोजित की जा चुकी है। जो हमारी मीटिंग है, जो इसके दक्षिण हरियाणा के जो विधायक है, इस कमेटी के सभी मेंबर एक मीटिंग हम कर चुके हैं। अंत में निर्णय लिया गया कि PHED, ULBD सिंचाई, HSPCV के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए, जो गुरुग्राम आगरा नहर पर प्रदूषित पानी के उपचार के लिए नई तकनीकी के सुझाव दें। जांच के बाद समिति ने देखा कि नाली और प्रदूषित पानी के उपचार के लागत, जो पानी के उपचार की लागत है, 1900 रुपए से लेकर 3300 रुपए प्रति मिलियन लीटर होगी, जो उस पर खर्चा होगा, वो बहुत अधिक है। इस संबंध में रुचि के अभिव्यक्ति PHED निष्पादित की जानी थी, लेकिन उच्च लागत के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि इसमें जो पानी की जो लागत हम पे 1 लीटर से ये पड़ती है, जो 1 रुपये 90 पैसे से लेकर 3 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बहुत ज्यादा है। कि इसका रास्ता ये कि जहां से सीवर निकलते हैं, जहां से सीवरेज के पानी डलता है, STP वहीं लगाया जाए और वहां से हम नदी का, नहर का, नाले का, जैसे नीरज जी ने कहा गौची की ड्रेन साफ होनी चाहिए, आगरा कैनाल से पानी लेंगे, वो नहीं कर सकते, उससे बहुत महंगा पड़ेगा। हमें STP वहीं लगाने चाहिए जहां सीवरेज गिरता हो और तब पानी डाला जाए। ये इसका रास्ता हरियाणा सरकार ने दिया। राज्य सरकार ने यमुना के एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें हरियाणा के उन सभी 11 नालों को प्रदूषण नियंत्रण की परिकल्पना की गई है। जो 11 नाले हैं अपने, जो यमुना नदी में उपचारित अनुपचारित एफ्लुएंट के ले जाते हैं और नालों में प्रदूषण के नियंत्रण, प्रदूषित जल नदी में नहीं जाएगा, जिससे आगरा नहर निकलती है, जहां से आगरा नहर निकलती है हमारी। हरियाणा राज्य ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव के सत्य नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जा रही है। सीवरेज और औद्योगिक प्रवाह के उपचार में शामिल सभी हितधारक और विभाग जैसे PHED, ULBD, HSVV, HSIDC सभी जितने कार्य अधिकारी हैं, सबको कार्य संबंध में इस कार्यकारिणी रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के लिए बैठक में भाग लिया। जितने अधिकारी से संबंधित हैं, इरिगेशन का, नहर का, पॉल्यूशन के जितने अधिकारी हैं, इस कार्य योजना को मौजूद STP और CETP का निर्माण, सुधार और गैर अनुमोदित क्षेत्रों में सीवरेज डालने, सीवरेज का अवरोधन, HSPCV के जल प्रदूषण कार्य के उद्योगों को नियमित निगरानी और उद्योगों को नियमित निगरानी, ऐसे उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जो अपने हमारे 11 हैं, जिनमें जहां जो अपने फैक्ट्रियों का, उद्योगों का है, नाले, उन पर हम काम कर रहे हैं, उन पर रोकने का काम भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना नदी के गुड़गामा नहर को 2019 को मुख्यमंत्री दिल्ली DO पत्र भी लिखा है और उनको बार बार ये कहा भी कि आपका सबसे ज्यादा जो आगरा कैनाल और गुड़गामा यमुना में सबसे ज्यादा दिल्ली का जो पोल्यूशन है, जब 3 पे देते हैं, जब सोनीपत हैदरपुर से देते 3.0, तो आपका इतना ट्यूज बढ़ जाता है दिल्ली में आते आते। इसके कई बार कार्रवाई की है। कार्य योजना के कार्यान्वयन के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों में आगरा नहर के पानी की गुणवत्ता का सुधार हुआ है, जिसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के पैरामीटर के रूप के नियंत्रण से दर्शाया जा चुका है। 2017 में जो DOD था, 2017 में 40 था और 2018 में 29, 2019 में 24 DOD, 2020 में 22, 2021 में 19, 2022 में 27। क्यों? ये तो नहीं है कि काम हुआ है, काम दोनों सरकार ने मिलकर काम किया है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो दिल्ली की तरफ से हम पे गिरता है, उससे बार बार मीटिंग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और इसको धीरे धीरे, और जब बारिश होती है जब तो DO2 घट जाता है कि बारिश का पानी मिल जाता है, और जब बारिश बंद हो जाती है सबसे ज्यादा वहां की मात्रा
पानी खतरा है। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा कार्य योजना बहुत बारीकी से समीक्षा की जा रही है और निकट भविष्य में समस्या को काफी हद तक समाधान होने की उम्मीद है। शीघ्र ही पड़ोसी राज्य माननीय मुख्यमंत्री के साथ अंतर राज्य बैठक आयोजित करने की योजना है। धन्यवाद।